अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक रेंजिंग बनाती है या कुछ भी करती है, ऑर्डर ब्लॉक पे प्ले करती है, थोड़ा बहुत इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी प्ले करती है और यहाँ पे भी प्ले करती है। और यहाँ से अगर मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर प्ले नहीं करती, देखें कि सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ आप। ये देखें, यहाँ से प्राइस अपसाइड गई है, एक ये पुल बैक दिया है, फिर अगेन एक पुल बैक दिया, अगेन एक पुल बैक और दिया, चाहे हजारों पुल बैक आ जाएं। ठीक है, ये हमारे पुल बैक्स हैं। तो हम इनको जब काउंट करेंगे ये वाले पुल बैक्स, तो एक पुल बैक हमारा ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझे, अभी मार्केट ने सिर्फ 4 पुल बैक बनाए। ठीक है, जब भी हम लास्ट पुल बैक हमारा कौन सा होगा, देखें, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। ये अपसाइड गया, 50% पुल बैक बनाया और जैसे ही अपने इस हाई को क्रॉस करेगा तो ये फर्स्ट पुल बैक बन जाएगा। ठीक है, अगेन पुल बैक दिया, ये 50% पुल बैक हुआ, प्राइस अपसाइड गई, अपना ये वाला हाई ब्रेक किया, ये सेकंड पुल बैक हो गया हमारा। डाउन साइड आया, 50% पुल बैक क्रिएट हुआ, जैसे ही अपना ये हाई ब्रेक करेगा तो ये हमारा थर्ड पुल बैक हो गया। ठीक है, सॉरी उस टाइम मैं फोर्थ पुल बैक बोल रहा था। फोर्थ पुल बैक अभी सिर्फ 50% क्रिएट हुआ है। जैसे ही 50% क्रिएट होगा, अगर ये अपना हाई ब्रेक कर देता है, ये वाला हाई ब्रेक कर देता है, तो हमारा फोर्थ पुल बैक क्रिएट हो जाएगा। अगर इस तरह से जाता है तो हम देखते हैं कि ये अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और प्राइस अगर इस तरह से कर देती है, अपने जो लास्ट पुल बैक का जो लो है, अब हमारे लिए लास्ट पुल बैक ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जब थर्ड पुल बैक का लो ब्रेक हो जाएगा या कोई भी लास्ट पुल बैक का जब लो ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है कि हमारा हाई एंड लो किस साइड बनेगा। ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया, ये वाला एरिया हमारा लो एरिया हो गया। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर कि प्राइस अपने हाई को ब्रेक करेगी, अपने इस हाई को ब्रेक करेगी या अपने इस लो को ब्रेक करेगी। हमें सबसे पहले ये देखना है। अगर ये अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, जैसे कि अपने ऑर्डर ब्लॉक्स निकालेगी, इस पुल बैक के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इसका, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक पुल बैक ऑर्डर ब्लॉक होगा, एंड इस लो एरिया पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो हमारे पास 3 ऑर्डर ब्लॉक निकलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये हो गया, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस पुल बैक पे हो गया, थर्ड ऑर्डर ब्लॉक हमारे इस लो पे हो गया। अब प्राइस या तो अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को स्विप करे, ठीक है, और अपसाइड निकल जाए, या फिर प्राइस क्या करे, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे एंड अपसाइड निकल जाए। या तो प्राइस क्या करे, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्ले भी करे, यहां पे आया, स्विप भी किया, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक के पास भी नहीं गया, विदाउट टच किए इस तरह से अपसाइड निकल जाए। किसी भी सिचुएशन में जब ये अपने इस हाई को ब्रेक कर देगा, जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या देखना है, फिर से हमें अपने पुल बैक्स देखने हैं। कहाँ है हमारे पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक हमारा किधर हुआ, अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो यहां से प्राइस चली, 50% पुल बैक हुआ, अपना हाई ब्रेक किया, एक पुल बैक क्रिएट हो गया, डाउन साइड गया, 50% पुल बैक क्रिएट हुआ, हाई ब्रेक किया, सेकंड पुल बैक क्रिएट हो गया, डाउन साइड गया, अपना हाई ब्रेक किया, ये थर्ड पुल बैक हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है हमारा हाई एंड लो। हाई एंड लो हमारा कैसे निकलेगा, जब हमारा इंड्यूसमेंट हमें मिल जाएगा। देखिए, एक पुल बैक और दे दिया समझे इसने यहाँ पे। अब पुल बैक देने के बाद अपने इस पुल बैक को क्रॉस कर देता है,
तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जैसे ही पुल बैक क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। जैसे ही हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, हमारा हाई एरिया किधर निकल गया, ये रहा हमारा हाई एरिया। लो एरिया किधर निकल गया हमारा, ये रहा हमारा लो एरिया। ठीक है, जो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से इस साइड वाला एरिया है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जो ये राइट वाला एरिया है, राइट एरिया में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर प्ले नहीं करती है, जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पे बाई के लिए, एक ऑर्डर ब्लॉक इस पुल बैक पे हो गया, फिर अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक इस पुल बैक पे हो गया, और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब मार्केट वही सेम कंडीशन करें, या तो इनमें से किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आए, टैप करे और निकल जाए अप साइड पे। और हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे भी आ गई है और रेंजिंग में फंस गई है इधर मार्केट, इस तरह से यहाँ पे आ गई और अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके अप साइड में निकल गई। तो चार्ट इधर कर लेते हैं, होगा क्या, बिल्कुल मार्केट यहाँ से अप साइड में निकल गई इस तरह से। अब जैसे ही अप साइड में निकली तो हमने क्या देखा, ये वाला एरिया इसने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब चेंज ऑफ करैक्टर कैसे होता है, चेंज ऑफ करैक्टर ऐसे होता है कि अब हमें फिर से हमारे पुलबैक्स देखने हैं। ये रहा एक हमारा पुलबैक, एक पुलबैक ये रहा, एक पुलबैक ये रहा। ठीक है, अब प्राइस अपने इस पुलबैक को क्रॉस कर देती है, इस पुलबैक को क्रॉस कर देती है, तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट मिल गया, ये आ गया हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट जब हमारा यहाँ पे मिला हमें, तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स किधर होंगे, बाय के लिए। अब आप समझे कि आप ट्रैप होने वाले हो, अब कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलने वाला, बट आप तो एंट्री लोगे ना, क्यों, क्योंकि आपका हाईएस्ट पॉइंट ये आ गया और लोएस्ट पॉइंट ये आ गया आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करैक्टर। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक रेंजिंग बनाती है या कुछ भी करती है, ऑर्डर ब्लॉक पे प्ले करती है, थोड़ा बहुत इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी प्ले करती है और यहाँ पे भी प्ले करती है और यहाँ से डाउन आ जाती है। तो इसने क्या किया, अपना करैक्टर जो है ना चेंज कर दी। पहले मार्केट क्या थी, पहले मार्केट यहाँ से बुलिश थी। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या हो गई है, अब यहाँ से चेंज हो गई है, अब ये डाउन साइड में आ गई। अब हमें यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं, यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे बनेगा। अब जो भी पुल बैक है हमारा, समझे ये वाला पुल बैक था लास्ट, ये क्रॉस हो गया, या एक पुल बैक और क्रिएट करती है, इधर आ गई मार्केट, ये वाला पुल बैक इसने क्रॉस कर दिया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया इस तरह से। ये हमारा हाई, ये हमारा लो हो गया, एंड अगेन हमारा ये हाई हो गया। अब अगर इसको चेंज कर, इसको क्रॉस करेगी तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, इसको क्रॉस करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा एसएमसी सीखने के लिए। अगर आप ये लॉजिक समझ गए कि हाँ मार्केट इस तरह से काम करती है, फिर आपको कैंडल्स के ऊपर जाना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल्स एक्चुअल में पुल बैक है, कौन सी नहीं है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे वीडियोस रखी हुई हैं, आप उनको वीडियोस को देख सकते हो जाएगा आपका कोर्स, यहाँ पे फ्री में सीख सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि भाई मैं सारा दिन लाइव पे बैठ सकूँ, मेरे को एक अलग से सेशन मिल जाए, तो आप आ जाओ, कोर्स कर लो। डिटेल मुझसे आप इंस्टाग्राम पे आगे पूछ लें क्या कोर्स की फ़ीस है क्या नहीं है, सिंपल सी बात है यार।